हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ कि आपकी क्लासेस अच्छे तरीके से चल रही होंगी, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो इस तैयारी को और मजबूत करते हुए हमने आपके लिए भारत के पड़ोसी देश, आपके जो है कि पेट सिलेबस में स्पेशली ये मेंशन किया गया है कि भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं, ये आपके पेट सिलेबस में है। तो इससे लेकर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों का नाम कुछ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। उसके अलावा जो भारत के पड़ोसी भी नहीं हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें इस क्लास में उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। इसमें भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो इसका ट्रिक, जैसा कि इसमें मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, तो इसका ट्रिक होता है बचपन MBA। इसको याद करने का सबसे अच्छा है बचपन, कहा जाता है बचपन में MBA। तो ब से क्या हो गया, ब से बांग्लादेश हो गया। ब से क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है, ढाका। अब च से क्या हो गया, तो च से हो गया चीन। चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, तो चीन हो गया। और चीन की राजधानी कौन सी है, चीन की राजधानी है बीजिंग। अब बात करते हैं प से, तो प से क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। न से क्या हो गया, नेपाल हो गया। न से क्या हो गया, नेपाल। और नेपाल की जो है राजधानी ये कौन सी है, तो काठमांडू है। क्या है, काठमांडू है। अब M से क्या हुआ, M से क्या होगा, M से होगा म्यांमार। M से होगा म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी है नोएपिडा। क्या है, नोएपिडा म्यांमार की राजधानी है। B से क्या हो जाता है, भूटान। जैसे BH से भ होता है, तो ये B से क्या हो गया, भूटान हो गया। और भूटान की राजधानी क्या हो गई, राजधानी हो गई थिम्पू। A से क्या हो गया, अफगानिस्तान। क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी काबुल है। तो अब हमने देश और उनकी राजधानियों को देख लिया। ये देश थे, ये भारत के पड़ोसी देश थे, ये उनकी राजधानियों के नाम है, यानी कि कैपिटल के नाम है। अब यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, वहाँ की क्या क्या मुद्रा है, क्या करेंसी है, इसकी बात की जाएगी कि क्या नाम है उस मुद्रा का, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें है कि बांग्लादेश का क्या है, तो बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो टका है। इसके बारे में कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो यहाँ का क्या है, टका है। क्या है, टका। टका आप याद रखिएगा, ढाका से टका है, टका। अब चीन का राजधानी क्या है, बीजिंग है। और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो वहाँ की मुद्रा युआन है। क्या है चीन की मुद्रा, युआन। युआन क्या है, चीन की मुद्रा है। इसको एक रेमनवी के नाम से भी जानते हैं, रेमनवी के नाम से भी इसका मुद्रा जाना जाता है। अब पाकिस्तान का हम देखेंगे, तो पाकिस्तान का राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ का भी रुपया है लेकिन पाकिस्तानी रुपया चलता है। भारत में भी रुपया चलता है लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी रुपया है। तो आप यहाँ पे रुपया लिखेंगे लेकिन पाकिस्तानी कर देंगे, पाकिस्तानी रुपया। अब यहाँ पे नेपाल की बात की जा रही है कि नेपाल का क्या है। नेपाल का राजधानी काठमांडू है और यहाँ का भी जो करेंसी है वो रुपया ही है। अब म्यांमार की राजधानी क्या है, नोएपिडा है। और इसका जो है करेंसी क्या है, तो इसका करेंसी है वो क्याल है, क्याल।
ख्याल है। अब भूटान का क्या होगा, तो भूटान का राजधानी जो है कि थिम्पू है और इसका जो मुद्रा है वो है नोंगट्रुम है। ये नो है, इसको ऐसे लिखेंगे नोंगट्रुम। ये क्या है, भूटान की मुद्रा है। अब बात करते हैं अफगान की, तो अफगान की राजधानी काबुल है और वहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो वहाँ की मुद्रा अफगानी हो जाएगी। ये आसान है, अफगानी। तो इसमें मेन मुद्रा में याद करने वाली चीज कौन सी है, बांग्लादेश का टका हो गया, चीन का क्या हो गया, चीन का यहाँ पे युआन हुआ, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया हुआ, नेपाल का काठमांडू राजधानी है और रुपया यहाँ पे हो गया मुद्रा, म्यांमार का क्याल हो जाएगा और भूटान जिसका नोंगट्रुम हो जाएगा, नोंगट्रुम होगा, अफगान का अफगानी होगा। ये आसान है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 भारत के पड़ोसी देश हैं और कुल मिला के भारत को भी मिला के इसमें 8 ये देश हैं। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उनके नाम, उनकी राजधानियां यहाँ पे हो गई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिछले बार के एग्जाम में देखेंगे कि उसमें आया था कि निम्न में से किस देश की राजधानी कौन सी नहीं है, ये मिलाना था। तो आप उसमें एक चीज़ ये गौर करेंगे, अब विश्व के जो इम्पॉर्टेंट देश हैं उनको और उनकी राजधानी को और उनकी मुद्राओं को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देश को देखते हैं और उनकी राजधानी और मुद्राओं को। तो देखिए इसमें विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन किन देश को प्राथमिकता दी जाएगी कि यहाँ पे क्या चांसेस हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि जो देश इस समय सुर्खियों में ज़्यादा रहे हैं उन देशों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम और उनके मुद्राओं को थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। मुद्राएं बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि जब चीज़ों को हम पढ़े होते हैं तो हमारे सामने जब ऑप्शन आता है तो वहाँ पर हम गेस कर ले जाते हैं कि यही हमने पढ़ा था, दिमाग में आ जाता है। तो हम यहाँ पे जो है कि मुद्राओं को भी देख लेंगे और जो भी चर्चित देश रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि अलग अलग जो है कि मुद्दे पे, उनसे क्वेश्चन उठ जाते हैं इसमें। तो सारे देश को नहीं पढ़ना है, जो इस समय मुद्दे में रहे हैं बस वही सेलेक्टेड हम देखेंगे। तो सबसे पहला देश जो सबसे ज़्यादा इधर चर्चा में रहा वो कौन था, यूक्रेन था। तो यूक्रेन की राजधानी क्या होगी, तो यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगी। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी क्या हो गई, कीव हो गई। अब यूक्रेन की मुद्रा की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, तो वहाँ पे रिबनिया वहाँ पे करेंसी चलती है। कौन सी है, रिबनिया है और इसकी राजधानी क्या है, कीव है। आप ये याद रखेंगे कि इसकी मुद्रा रिबनिया है और यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, कीव है। अब दूसरे नंबर पर आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या जानते हैं, श्रीलंका कहने पर उसको क्या कहते हैं, कोलंबो कह देते हैं। तो कोलंबो वहाँ की वित्तीय राजधानी है। जैसे कि भारत की वित्तीय राजधानी जहाँ पे ज़्यादा पैसों का वो होता है वो मुंबई है, उस तरीके से श्रीलंका का जो कोलंबो है वो वित्तीय राजधानी है। जबकि राजधानी का बात किया जाए तो जयवर्धनपुरा कोट्टे ये वहाँ की राजधानी है। वहाँ की करेंसी की बात करें तो वहाँ पे भी करेंसी रुपया ही चलता है। अब देखते हैं नाम्बिया का नाम हमने क्यों लिया, तो अभी हाल ही में भारत में चीते मंगाए गए हैं, 8 चीते लाए गए भारत में। तो वो कहाँ से थे, वो जो है कि नाम्बिया से लाए गए थे, नाम्बिया देश से लाए गए थे। और कितने चीते थे ये भी संख्या में अगर पूछता है एग्जाम में, क्योंकि चीते बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहे हैं इस बार, तो चीतों की संख्या 8 थी और उनमें 5 मादा है और 3 नर है। और उसमें से एक मादा जो है उसका नाम नरेंद्र मोदी जी ने आशा रखा हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये नाम्बिया और इसकी जो राजधानी है, नाम्बिया की राजधानी वो विंडहाक हो जाएगी, विंडहाक। और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा यहाँ पे रेंड है। नाम्बिया का क्या है, मुद्रा रेंड है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो विंडहाक है। अब बात करते हैं हम संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई की। यहाँ संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी क्या हो जाएगा, अबू धाबी। क्या होगा, अबू धाबी हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो है कि मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो दिरहम है। यहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम है। अब दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है वो क्या है, सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, सियोल हो जाएगी।
और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा वान है। वान क्या है इसकी मुद्रा? दक्षिण कोरिया हो गया या फिर उत्तर कोरिया हो गया, दोनों की मुद्रा वान है। और लेकिन यहाँ पे राजधानी अलग अलग है, चूंकि देश अलग, दक्षिण कोरिया का सियोल हो जाएगा और उत्तर कोरिया का प्योंगयांग होगा। क्या होगा? उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है और इसका भी वान हो जाएगा, दोनों का वान ही है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का। अब बात करते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी कौन सी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ का करेंसी क्या है? येन है। यहाँ की करेंसी क्या है? येन है। अब यहाँ पे देखते हैं वेनेजुएला। जापान के नीचे क्या है? वेनेजुएला है और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कराकस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कराकस। कराकस। और इसकी मुद्रा की बात करें तो वालीवर यहाँ की मुद्रा है। वेनेजुएला का वालीवर है। इस तरीके से आप दोनों का ब से नाम है तो वेनेजुएला का वालीवर है और यहाँ का जो राजधानी है वो कराकस है। अब बात करते हैं हम मंगोलिया की, तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया यानी कि मंगल ग्रह पे किस तरीके से जाना है? हमको उड़ के जाना है तो उलन बटोर। इस तरीके से आप दिमाग में रख के याद करेंगे कि मंगोलिया यानी कि मंगल ग्रह पे जाना है। कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे, यानी कि उलन बटोर। उलन बटोर यहाँ की राजधानी हो गई मंगोलिया की, उलन बटोर। और ये यहाँ का क्या है? मुद्रा तुगलिक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तुगलिक है। अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस जिसको जो है कि फिलीपींस भी बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है इस समय, तो फिलीपींस की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी? फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला। फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला और यहाँ का मुद्रा जो है पेसो है। फिलीपींस का क्या है? मुद्रा पेसो है और वहाँ की राजधानी की बात की जाए तो कौन सी है? मनीला है। ये आप याद रखेंगे। मिस्र, मिस्र कौन सा? मिस्र को इजिप्ट के भी नाम से जानते हैं और जो है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये नील नदी के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और अगर ये पूछता है कि वो कहाँ से निकलती है तो वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ये भी आप याद रखेंगे। ये कहाँ पड़ता है? और ये अफ्रीका में पड़ता है, मिस्र देश। तो मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी और इसका जो है मुद्रा पाउंड है। यहाँ पे इसकी मुद्रा आप याद रखेंगे कि अफ्रीका में, मिस्र में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पाउंड चलता है। ठीक है, और सब देशों का जो है राजधानी और मुद्राएं आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट और भी 2-4 और ऐसे इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट अब देश हैं। बस इतने की क्लास रहेगी, इतना ही आप पढ़ लेंगे तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो रूस का है, तो रूस का क्या है? रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को है। मुद्रा की बात की जाए तो रूस का र से याद रखिएगा रूबल है। वहाँ की मुद्रा क्या है? रूस की रूबल है। ये भी रूस में बहुत ज़्यादा चर्चा में है यूक्रेन के साथ। तो और इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को है। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, तो इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। और इसका जो है मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिन है इसकी मुद्रा। अब आयरलैंड का देखेंगे तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगी। डबलिन, यहाँ पे लास्ट में ड है तो इसकी शुरुआत ड से कर देंगे। तो आयरलैंड की राजधानी किससे है? डबलिन से है। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाती है तो यहाँ की मुद्रा यूरो है। अब बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और यहाँ की भी मुद्रा की बात की जाए तो आयरलैंड और बेल्जियम दोनों की ही मुद्रा यूरो है। तो इसकी भी मुद्रा क्या है? यूरो है। नार्वे, नार्वे का क्या है? ओस्लो है। नार्वे की राजधानी क्या होगी? ओस्लो हो जाएगी। ओस्लो। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा जो है क्रोन है। क्रोन, ये आप याद रखेंगे। ये नार्वे की मुद्रा क्या है? यहाँ पे क्रोन है। अब मेडागास्कर की बात करते हैं तो मेडागास्कर की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मेडागास्कर की राजधानी हो जाएगी अंटानानारिवो। क्या हो जाएगा? अंटानानारिवो। अंटानानारिवो ये मेडागास्कर की राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो एरीरी है। एरीरी, ठीक है। और हंगरी की बात की जाए तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है।
हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है? फ्लोरिट है। इसकी मुद्रा क्या है? फ्लोरिट है और इसकी राजधानी की बात की जाए तो ये बुडापेस्ट है। अब फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो फ्रांस की राजधानी ये हो गई पेरिस में। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है यूरो। क्या है? देखेंगे आपकी आयरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, इन तीनों देशों की मुद्राएं, आयरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, इन तीनों देशों की मुद्राएं क्या है? यूरो है। आप याद रखेंगे। बुल्गारिया, बुल्गारिया का क्या हो जाएगा? बुल्गारिया का हो जाएगा सोफिया। बुल्गारिया की जो राजधानी होगी वो क्या होगी? सोफिया होगी। और इसका जो मुद्रा है वो लेवा हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल है, ईरान, इराक जिसका आप जानते भी हैं ऑलरेडी, अफगानिस्तान, तो उन सब देशों का आप जानते हैं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी है इसमें पूछने की, और इसमें से देखिए क्वेश्चन भी किस तरीके का बनता है कि 3 ऐसे देशों के नाम दे दिए रहते हैं और राजधानियों के नाम जो आप जानते रहते हैं। एक होता है कि वो सबके लिए अननोन होता है, कुछ एकदम डिफरेंट होता है। तो जब एग्जामिनर को एग्जाम के सिलेबस से बनाना होता है तो बाहरी भी डालेंगे तो इस तरीके से डालेंगे कि आप लगाएंगे प्रेजेंट ऑफ माइंड, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो इतने में से ही आप चीज़ों को लर्न करिए। तो अगर इसमें से 2-3 चीज़ें याद रहती हैं तो वहाँ से आप सब्स्टिट्यूट भी करते हैं क्वेश्चन में कि किस तरीके से छाटना है। 3 का आंसर सही मिल रहा है, 1 का नहीं मिल रहा है, यानी कि यही गलत है। पिछली बार भी ऐसे ही देखने को मिला था कि 3 ऐसे देश और राजधानियों के नाम थे जो हमको बहुत ही ईजिली नोन होते हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट था, तो हम उसी से पता लगा लिए कि ये इसकी राजधानी नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चर्चा में देश रहे हैं, जिसका हमने आपको राज्य राजधानी बताया, तो इसको एक बार आप जरूर देख के जाएं। आपका एग्जाम, उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बेहतर होगा। अगर मेरी टीचिंग स्किल पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।